जी सामईन किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी सामईन किराम, आज हमारा टॉपिक बड़ा ख़ास है। हमारे इस वक्त महंगाई के दौर के अंदर जब हमारी मईशत जो है, हमारे मुल्क की मईशत भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है। महंगाई के इस तूफ़ान के अंदर सामईन किराम हमारा सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल पड़ चुका है। आज हम इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करेंगे, बीमारी का इलाज क्या है। सामईन किराम, आज हमारी रूटीन रवश बन चुकी है, जैसे ही कोई मसला बनता है हम फौरन डॉक्टर की जानिब रुजू करते हैं। हम अपने आप को नहीं जोड़ते, अगर ये मसला बना है, ये आजमाइश आई है, तो मेरी कमी कहाँ पे है, कहाँ पे जाके मुझसे गलती हुई है जिस वजह से ये मामला जो पेश आया है। सामईन किराम, अगर इस बात को समझ लिया जाए तो बहुत से मामले सुलझ जाते हैं। अक्सर बेशतर अल्लाह ताला आजमाइश में बंदे को तब डालते हैं जब वो बंदा रूटीन के सीधे रास्ते से कुछ नीचे कर रहा होता है। दूसरी बात सामईन किराम, याद रखिएगा, वो ज़ात किसी पे भी उसकी वुसअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालती। हमें इस बात पे मुत्फिक हो जाना चाहिए। आजमाइश के लिए भी उस बंदे की जो है ऑलरेडी एक लेवल का होना ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला इस बात को बखूबी रिकवर करते हैं, सिर्फ हमारे समझने के अंदर कमी है। आज हमारा जो इस वक्त यकीन है वो ये है कि अगर डॉक्टर के पास चले जाएंगे, अगर हम मेडिसिन ले आएंगे तो इसका फायदा होगा। अगर हम डॉक्टर के मुताबिक उस मेडिसिन को सुबह दोपहर शाम खाएंगे, हमें उसमें शिफा मिलेगी। लेकिन उसका मुतबादल नहीं देखते कि इसका मुतबादल जो हमारे अंदर कमी है, अगर हम उसको ठीक कर ले तो मामला सॉल्व हो जाएगा। सामईन किराम, इसमें एक तो सादा तरीकाकार जो रुपए पैसे से बचने का है। मीन रुपए पैसा हमारे पास कम है, नॉर्मल है, हम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो क्या है, अपनी खाने की रूटीन को एडजस्ट किया जाए, मतवाजन गज़ा को इख्तियार किया जाए। आज मतवाजन गज़ा का ना होना, शेड्यूल का ना होना, इम्बैलेंस होना, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, हमारे मोस्टली बीमारियों का सबब है। हमें उसको एडजस्ट करना है, हमने खाने की तरतीब ठीक करनी है। आज हम स्पाइसी चीजें ज्यादा इख्तियार कर चुके हैं, हम अक्सर मीठे को स्किप कर चुके हैं। मीठा सिर्फ शादी ब्याह पे, एंड पे, इस प्रोग्राम को इख्तिताम करने के लिए होता है, और ऐसे ही खुशियों के मौकों पे बस घर में स्वीट ला के हम इसको एंड करते हैं। याद रखिएगा व्यूवर्स, हमें इस चीज को बैलेंस करना होगा तो हमारा ये मामला ठीक हो जाएगा। मतवाजन ग़िज़ा खाने से सर के पाँव से लेके पाँव तक, सर के बालों से लेके पाँव की उंगलियों तक सारी बीमारियां इससे ठीक हो सकती हैं, बशर्ते ये है कि हम इस चीज को अडॉप्ट कर लें। इसके अलावा सामईन किराम, फ्रिज का बेजा इस्तेमाल वो भी इसके लिहाज से इंतहाई नुकसानदेह अमल है। हमने हर चीज को फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, सब्जियां वहां पे हैं, खाने के लिए फ्रूट वहां पे है, आटा जो गूंदा हुआ बच जाता है वो फ्रिज के अंदर है। याद रखिए कि जैसे ये हमारे अंदर बॉडी में खाना पहुंचता है, ये हमारी अंतड़ियों को ऑलरेडी कमजोर करता है और वो सिकुड़ जाती हैं, जिस बुनियाद पे आज के दौर के अंदर ब्लड प्रेशर का ज्यादा मसला, हार्ट अटैक का मसला, वो इसके सबब है। सामईन किराम, इसका मतलब ये हुआ। दूसरी बात ये है कि हमें अपने खाने की तरतीब के साथ साथ फ्रिज का एक लिमिटेड इस्तेमाल करना है। तीसरा पॉइंट, हमने कच्ची जो आम रूटीन के अंदर जगह थी हमारी, हमने उसको खत्म कर दिया। सामने निकला, हमने मिट्टी को अपने इलाकों से बाहर निकाल दिया, कॉलोनी अरेंज कर ली, बिल्डिंगें अरेंज कर ली। याद रखें, मिट्टी हमारा मस्कन थी, जब हमने इसको खत्म ही कर दिया तो ये जर्म जो थे ये ऑलरेडी हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। सामने निकला, इसके साथ फोर्थ पॉइंट क्या है, नंबर 4 क्या है, हमने ऑलरेडी फिजिकल वर्क को छोड़ दिया। आज घर की खवातीन जो हैं वो जस्ट बटन प्रेस करती हैं तो काम हो जाता है। जब फिजिकल वर्क नहीं होगा तो याद रखिएगा फिर यही मामला बनेंगे। आप आज से 50-60 साल पीछे चले जाएं, अपने आबाओ अजदाद से जरा वेरीफाई कीजिएगा, वो आपको क्लियर बताएंगे कि पहले ब्लड प्रेशर का मसला, हार्ट अटैक का मसला, इसके अलावा खुदा ना खास्ता दिमाग की शरेयान फट जाना, ये तमाम मामला ये पहले नहीं थे।
ना होने के बराबर थे। अक्सर मौत बुखार से होती थी, हैजा से होती थी, तिब्बी मौत थी। तो सामईन इकराम, इसका मतलब ये हुआ हमने अपनी रवश बदल ली है, रहन-सहन को कुछ चेंज किया है, सहूलियात का फ़ायदा उठाते हुए कुछ हमने ऐसी एडाप्टेशंस की हैं जो हमारे लिए ये तमाम मामलात को खड़ा कर रहे हैं। सामईन इकराम, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस सेंस में है, सही हदीस से मरवी है, अगर सदका किया जाए तो वो बलाओं को टालता है। अगर आप सदका करें, लाज़मी बात नहीं है कि ज़्यादा सदका किया जाए, जितनी वुसअत और इस्तिताअत है, आप इस सेंस के अंदर सदका कर दें कि मुझे ये मामला है, अल्लाह ताला मुझे शिफा दें, तो याद रखिएगा वो ज़ात शिफा देने पे कादिर है, आपको शिफा मिल जाएगी। हम फ़ौरन डॉक्टर की तरफ जाके तो हज़ारों खर्च लेते हैं, लेकिन हम इस तरफ आके खर्च नहीं करते कि अगर हम सदका कर दें तो वो ज़ात हमें नवाज़ देगी। इसका मतलब ये हुआ व्यूअर्स, हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को अडॉप्ट करना आना चाहिए। आज के मॉडर्न एज के अंदर भी अगर एक बंदा इस बात पे अमल कर ले, तो याद रखिएगा अहादीस पे भी अमल हो जाता है, रुपए पैसे के बगैर बीमारी से भी शिफा मिल जाती है। तो याद रखिएगा, हमारे दिल के अंदर ये बात होनी चाहिए कि वो ज़ात जो आज़माइश या बीमारी लेके आती है, वो उसको लेके जाने पे भी कादिर है। तो अगर इस बात पे हम यकीन कर लेंगे, तो मामला सॉल्व हो जाएगा। आज हम माशी लिहाज से इसलिए कमज़ोर होते जा रहे हैं, हमने सदका और खैरात करना कम कर दिया है। हमने सिर्फ़ एक ही चीज़ को अडॉप्ट कर लिया कि मैंने क्या करना है। हम सिर्फ अपने मन के पुजारी बन गए हैं। याद रखिएगा, जब बंदा किसी को देने वाला बन जाता है, वो ज़ात उस बंदे को देने वाली बन जाती है। जब आप किसी के ख़्याल में लग जाते हैं, वो ज़ात आपका ख़्याल करना शुरू कर देती है, और जब वो ज़ात आपका ख़्याल करना शुरू कर दे, तो फिर आपकी ज़िंदगी के तमाम मामलात वो किसी सूरत में हो, बखूबी ठीक हो जाते हैं। वो बीमारी हो, वो हमारा कोई माशी मसला हो, वो आपकी कोई परेशानी हो, वो किसी मामले के अंदर आपका कोई मसला हो, याद रखिएगा वो एक-एक करके सारे ठीक हो जाते हैं। तो हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। सामईन किराम, हमारी आज की वीडियो के अंदर हमने जो बात की है वो ये है कि एक तो हमें अपना खाने के अंदर एडजस्टमेंट करनी है, अपना खाने का मिज़ाज और रहन-सहन को एडजस्ट करना है। दूसरी बात सामईन किराम, हमने इसमें ये ऐड की है, हमने नफ़ली सदक़ात को बढ़ाना है। चाहे आप रोज़ाना सिर्फ़ 2 सिक्के ही क्यों ना सदका कर दें, यही बहुत है। जब कोई मसला बनता है, आप उस नोगे के अंदर उतना सदका कर दें, ये बहुत ज़्यादा है। तो सामईन किराम, मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।